हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा है, ठीक है, उसका जो पेपर है वो आपका नजदीक आ चुका है। और आप सभी को पता है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने वाले हैं। तो इसलिए हम आपके बीच में जो करंट अफेयर की क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ गए हैं। देखो इस क्लास की आपकी विशेषता क्या रहने वाली है। इस क्लास में आपको 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का जो करंट अफेयर है वो आपको करवाया जाएगा, यानी पूरे एक साल का, ठीक है, पिछले एक साल का आपको करंट अफेयर कराया जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, पिछले 12 महीने का संपूर्ण निचोड़ आपका इसमें करवाया जाएगा। ये आपका करंट अफेयर किसका रहेगा? उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पे करंट अफेयर रहने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आपका रहने वाला है। एग्जाम में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। देखो इस क्लास की एक विशेषता और क्या है, देखो इसमें वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो आपकी एग्जाम हो रही है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन डाले गए हैं। और वो भी कौन से क्वेश्चन है? पिछले 12 महीने के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12 महीने का कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो करवा दिए, वो नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पास समय कम है, ठीक है। समय कम है तो हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। क्लास को एकदम अच्छे से देखना है। अगर आप क्लास को अच्छे से देख लेते हो ना तो आपका करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आप राइट करके आओगे। अगर आपके यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं ना तो आप 10 के 10 पूरे राइट करके आ जाओगे। करना क्या है, क्लास को एकदम अच्छे से देखना है। और देखो आप सभी को पता है चैनल स्टडी अलर्ट पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सभी क्लास मिल रही है। मैथ की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो, जीके की बात कर लो, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट जो मैराथन क्लास है वो मिल रही है। तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्लासेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे मैराथन क्लासेस वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरे कहने पर एक बार आप चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। जो करंट अफेयर का एक साल का निचोड़ है वो हम कर लेते हैं। पिछले एक साल का करंट अफेयर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कोई भी नहीं बताएगा एक साल का करंट अफेयर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर है, पिछले एक साल का, पिछले 12 महीने का, वो आपको करूंगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि जो सारे क्वेश्चन है वो बीच में लेकर आ गया। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। देखो विद्यार्थियों, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको पुनः बता रहा हूँ, इस क्लास को आपको लेने के बाद रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इनको 2 बार पढ़ लेते हो ना तो 100% बोल रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का गलत नहीं होगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? देखो और क्लास की पीडीएफ अगर आप पढ़ो या फिर ना पढ़ो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस क्लास की पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहां पे आप इन क्वेश्चनों का एक बार तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम से पहले 2 बार वहां पे रिवीजन कर लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके बाद देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपयों का बजट पेश किया है? सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्लास में वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा सा स्टार लगा लेना। क्वेश्चन क्या करे, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपयों का बजट पेश किया है? एक तो है यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, 5,12,860 करोड़, या फिर 5,50,270 करोड़, या फिर 6,15,518 करोड़, या फिर 6,90,242.43 करोड़। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी 6,90,242.43 करोड़। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो। अगला प्रश्न बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो देख लो। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री आपके सुरेश खन्ना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। मैंने आपको क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम भी बता दिया था कि वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और 100% इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इस पे एक बार आप स्टार लगा लेना। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या नाम कर दिया गया है? राज्य परिवर्तन आयोग, उत्तर प्रदेश परियोजना आयोग, आवास एवं विकास परिषद, या फिर राज्य एकीकरण परिषद। तो जो
पहले आपका जो नाम था वो क्या था, वो आपका था राज्य योजना आयोग, ठीक है। अब उसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसका नाम चेंज कर दिया, चेंज कर अब नया नाम क्या रखा है, राज्य परिवर्तन आयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। आगरा में, मथुरा में, मुरादाबाद में या फिर वाराणसी के अंदर। देखो विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको पुनः बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी के अभी। देखो, और कोई क्लास की पीडीएफ पढ़ो या फिर न पढ़ो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस क्लास की पीडीएफ आपको एक बार नहीं 2 बार, ठीक है, कम से कम 2 बार आपको जरूर पढ़नी है। अगर आप 2 बार पढ़ लेते हो, वापस रिवीजन कर लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये जो क्लास है, इसकी जो पीडीएफ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पिछले 1 साल का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर डाला गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पिछले 1 साल का करंट अफेयर डाला गया है, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला सैन्य स्कूल खोला गया है या फिर खोला जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है। यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है। 27 नवंबर को, 21 नवंबर को, 24 नवंबर को या फिर 25 नवंबर को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 नवंबर को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया। यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी के स्टार लगाओ इस पे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग 2023 का शुभारंभ कहां पर किया गया। अगर आपको पूछे किसने किया, तो आप बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कब किया, 2023 के अंदर किया। अब आपको पूछ ले कहां पर किया, तो आप क्या बताओगे, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आप कौन सा बताओगे, इसमें से आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर के अंदर, ठीक है। कहां पर किया, गोरखपुर के अंदर किया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप डबल स्टार लगा लो चाहिए, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के या फिर महाराष्ट्र के। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्कूल चलो अभियान है, ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो अभी आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जनवरी 2024 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने सभी फैसले हिंदी में लेने का निर्णय किया है। जनवरी 2024 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने सभी फैसले हिंदी में देने का निर्णय लिया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया है, सभी फैसले अभी हिंदी में देने का फैसला किया है। डी को आप क्या कर देना, लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखो, मैं जल्दी जल्दी स्पीडली करवा रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही अभी हमारे पास टाइम कम है, वही क्वेश्चन भी ज़्यादा करने हैं, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर हमारा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पे पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके 20 से 30 नंबर पक्के होंगे भाई। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 20 नंबर पक्के, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 30 नंबर पक्के। एक बार वापस बोल रहा हूँ, इस क्लास का एग्जाम से पहले 2 बार रिविजन कर लेना, ठीक है। आपका तो सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, और 1-2 बार इसको पीडीएफ को इसको पढ़ लेना एग्जाम से पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम चैनल की, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, त्रिनेत्र, त्रिवेणी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन से ऐप को लॉन्च किया है, त्रिनेत्र को किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आगरा, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी सी राइट हो जाएगा, अयोध्या। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या के अंदर, मथुरा के अंदर, वाराणसी के अंदर या फिर सीतापुर के अंदर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा गुरुजी, मथुरा के अंदर। कहां पर किया जाएगा, वासुदेव वाटिका का निर्माण मथुरा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। फिरोजाबाद का, आजमगढ़ का, अलीगढ़ का या फिर मुरादाबाद का। तो देखो, जो चंद्रनगर है ये नाम किसका किया गया है, ये आपका किया गया है फिरोजाबाद का, ठीक है। फिरोजाबाद का किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने नए
विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है या फिर पेश किया है? ये बात है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में कितने नए विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है या फिर पेश किया है? 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी 3। कितने को दी है? 3 को दी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? जालंधर में, वाराणसी में, पटना में या फिर जयपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका कौन सा होगा? ये आपका होगा वाराणसी केंद्र, ठीक है। भारत का पहला, ध्यान रखना, आपको ऐसा भी पूछा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा या फिर किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? वाराणसी होगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत कितने तीर्थ का चयन किया है? कितने तीर्थों का चयन किया है? 7 का किया है, 5 का किया है या फिर 6 का किया है या फिर 8 का किया है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 का किया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लो, चाहिए ट्रिपल स्टार लगा लो, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा भाई। किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तालकटोरा स्टेडियम का, इक्काना स्टेडियम का, इकतारा स्टेडियम का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 15 में आपका कौन सा होगा? 15 में आपका सी हो जाएगा, इकतारा स्टेडियम का। कौन से स्टेडियम का किया गया है? इकतारा स्टेडियम का किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीन, अगर आप यहाँ पे स्टार नहीं लगाकर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया? 49, 12, 65 या फिर 34? तो इसमें आपका हो जाएगा 12। कितने को किया है? 12 को किया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? हाल ही में चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? अब आप सभी को पता है मोहम्मद शमी फिलहाल चर्चित है, चाहे आप वर्ल्ड कप में देख लो, चाहे आप चैंपियनशिप ट्रॉफी में देख लो, एशिया कप में देख लो या फिर टेस्ट में देख लो, सभी जगह मोहम्मद शमी अभी फिलहाल चर्चित है। उनको यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे अब आपको पता है मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश से है, तो अब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कौन से राज्य से, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से उनका संबंध है, ठीक है। अमरोहा से है, लखनऊ से है, मेरठ से है या फिर मुरादाबाद से है? तो इसमें आपका हो जाएगा अमरोहा से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, इस पे स्टार लगाओ भाई। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश क्या बना है? पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 दिसंबर 2023 को क्षेत्र विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किस जिले में किया? एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो भाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को क्षेत्र विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किस जिले में किया? मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, गोरखपुर? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका दो टाइप से बन सकता है। कितने टाइप से? दो टाइप से ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। किस टाइप से? एक तो आपको पूछ लिया जाए कि 17 सितंबर 2023 को यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि 17 सितंबर 2023 को गोरखपुर में यहाँ पे क्षेत्र विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आप क्या बताओगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। अब आपको पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को क्षेत्र विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कहां पे किया? तो आप बताओगे गोरखपुर। अब आपको पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अंदर क्षेत्र विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, वो कब किया? ठीक है, गोरखपुर के अंदर कब लोकार्पण किया, यानी आपको डेट पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? 17 सितंबर 2023 बताओगे। यानी 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों टाइप मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? अरुण कमल को, अमृता निराला को, अखिल स्योराण को, वर्षा चाहर को? तो ये आपका किसे प्रदान किया गया? अरे 20 में आप क्या कर लो? डी कर लो, डी, वर्षा चाहर को। किसे प्रदान किया गया? वर्षा चाहर को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन है?
या फिर कौन बनी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह बनी, प्रतिभा सिंह बनी, उत्तरा सिंह बनी या फिर अरुणा सिंह बनी? तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लक्ष्मी सिंह बनी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में खेल नीति 2023 को मंजूरी मिली है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट को खेल नीति 2023 की परमिशन या फिर मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, उत्तराखंड की? तो इसमें कौन सा होगा? 22 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की, या फिर हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश ने कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपेरल पार्क बनेगा? ये बताओ भाई, क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 रुपए करोड़, उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 रुपए की करोड़, उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपेरल पार्क बनेगा? नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज? तो इसमें आपका हो जाएगा नोएडा। कहां पर बनेगा? नोएडा के अंदर बनेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का आपका। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? नोएडा के अंदर, गोरखपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, प्रयागराज के अंदर? तो ये आपका कहां पर बनाया जा रहा है? ये आपका बनाया जा रहा है गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी नोएडा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? वाराणसी, आगरा, ए और बी दोनों, या फिर लखनऊ? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। वाराणसी और आगरा दोनों में बनाने का क्या किया है? फैसला लिया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंबेडकर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, आपको 3 ऑप्शन दिए गए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप खुद देख लेना भाई कहीं से भी, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशिया रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखिरा वन्य जीव बयान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखिरा वन्य जीव है बयान है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभियान, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। हाँ, मथुरा के अंदर है, संत कबीर नगर के अंदर है, वाराणसी के अंदर है, फिर गौतम बुद्ध के नगर के अंदर है। तो इसमें आपका बी हो जाएगा, संत कबीर नगर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित स्थल घोषित किया है? प्रश्न को पढ़ो एक बार ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित स्थल घोषित कर दिया? 10, 18, 12 या फिर 25? तो कितने को सुरक्षित स्थल घोषित कर दिया? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी 18 को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? हाल ही में उत्तर प्रदेश में सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो, अभी के अभी एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सड़क निर्माण, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, मुख्यमंत्री सड़क मरम्मत योजना, मुख्यमंत्री सड़क स्वराज योजना? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू की गई है। और ये किसके लिए की गई है? उत्तर प्रदेश में सड़क सुधार के लिए की गई है। तो एकदम देखो, यहां से सीधा याद रह जाएगा, जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ठीक है, नाम आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने आपको बताया था इस क्लास में वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना? रामपुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर या फिर रायबरेली? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ए हो जाएगा, रामपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब शुरू की? ये देखो, पहले तो मैंने क्वेश्चन में क्या बताया कि किस राज्य ने शुरू की या फिर किस
राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश ने दी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कब बनी, ठीक है, पहली खेल नीति कब शुरू की गई, 5 मार्च 2023 को, 6 मार्च 2023 को, 10 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को। तो 32 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च, एक सेकेंड, 10 मार्च 2023 को, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश ने कहां पर उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश ने कहां पर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया है, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, सोनीपत। तो 33 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, या फिर सुश्री मायावती, या फिर योगी आदित्यनाथ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है। यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है, बलरामपुर में, शाहजहांपुर में, गाजियाबाद में, या फिर इलाहाबाद में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस, यहां पे क्या क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो 4 आपको यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन क्या, एक तो है सुभारती विश्वविद्यालय, एक है अमृतपाल विश्वविद्यालय, एक है भातखंड संगीत महाविद्यालय, एक है आपका भारत कला महाविद्यालय। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका सी हो जाएगा भाई, भारतखंड संगीत महाविद्यालय को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, गायिका मालिनी अवस्थी को, गायिका शारदा सिन्हा को, गायिका मंथेली ठाकुर को, या फिर गायिका ममता चंद्रकार को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायिका शारदा सिन्हा को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कहां पर 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन किया गया, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपका लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, 18 को किया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालयों का दर्जा दिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालयों का दर्जा दिया है, लगभग 34,000, लगभग 44,000, लगभग 50,000, लगभग 54,000। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 44,000 विद्यालयों को दर्जा दिया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने, बताओ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए। राजवीर सिंह थे, भोला सिंह थे, विश्वंबर प्रसाद निषाद थे, या फिर कमलेश पासवान थे। तो 42 में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विश्वंबर प्रसाद निषाद थे। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2023 में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, महोबा, हरदोई, गाजियाबाद, लखनऊ। तो 43 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महोबा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुधार हेतु कौन सी योजना शुरू की। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को स्टार्ट किया गया या फिर शुरू किया। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश ने किस जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। एक तो है शाहजहांपुर, एक है बस्ती, एक है मुरादाबाद, एक है इलाहाबाद। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्ती हो जाएगा, ठीक है, हाँ बी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड अस्पताल के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी
स्पेशलिस्ट कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है? मोदीनगर, लखनऊ, गाजियाबाद, महोबा। तो 46 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में कहां पर 1 महीने तक काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ है? आयोजन कहां पर हुआ है वो हमें बताना है। प्रयागराज के अंदर हुआ है, वाराणसी के अंदर हुआ है, चित्रकूट के अंदर हुआ है, या फिर बहराइच के अंदर हुआ है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था का उद्घाटन किया है? तो 48 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 दे रखा है, अमरोहा, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में कहां पर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 49 में ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर 41 रामायण मेले का शुभारंभ किया है? तो 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या। ठीक है, तो अब एक बार वापस हम इन 50 क्वेश्चनों को रिपीट कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो इसमें आपका हो जाएगा 6,90,242 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है वर्तमान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? तो राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा? तो इसमें आपका मथुरा हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो इसमें आपका 25 नवंबर हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग 2023 का शुभारंभ किया? तो इसमें आपका हो जाएगा गोरखपुर। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की? तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद 7 जनवरी 2023 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने सभी फैसले हिंदी में सुनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसमें आपका हो जाएगा त्रिनेत्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा अयोध्या। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा मथुरा। उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा फिरोजाबाद। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने नए विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को पेश किया है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी 3। उसके बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा वाराणसी के अंदर। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थों का चयन किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा 7। उसके बाद किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया? तो इसमें आपका हो जाएगा एकतारा स्टेडियम का। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया? तो इसमें आपका हो जाएगा 12। उसके बाद हाल ही में चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इसमें आपका हो जाएगा अमरोहा। उसके बाद हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना? तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 सितंबर 2023 को क्षेत्र विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किस जिले में किया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा वर्षा चाहर। उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो कमिश्नर है वो कौन बनी? तो इसमें आपका हो जाएगा लक्ष्मी सिंह है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनाने का फैसला लिया है? तो इसमें आपका हो जाएगा नोएडा। और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसमें नोएडा हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका हो जाएगा वाराणसी और आगरा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अम्बेडकर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, या तो इसमें हरदोई होगा या फिर इसमें लखनऊ होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियाई रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता? तो इसमें आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा। हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका संत कबीरनगर में हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित स्थल घोषित किया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 29 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 18। उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो इसमें आपका रामपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने पहली खेल नीति कब शुरू की? तो 10 मार्च 2023 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 33 में ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे या फिर कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? तो पहला आदिवासी संग्रहालय आपका हो जाएगा बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? भारतखंड संगीत महाविद्यालय। उसके बाद लोक निर्मला सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया या फिर किसे
सम्मानित किया गया। तो 37 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायिका शारदा सिन्हा को। उसके बाद मार्च 2023 में कहाँ पर 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा 38 में ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। उसके बाद हाल ही में राई मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित किया है? तो 40 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालयों का दर्जा दिया? तो लगभग 44,000 को। फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने? तो इसमें आपका हो जाएगा विश्वम्बर प्रसाद निषाद। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2023 में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है या फिर किया जाएगा? तो 43 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पे 43 में आपका ए हो जाएगा महोबा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुधार हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो इसमें आपका बस्ती हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर शस्त्र ब्लॉक के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो 46 में आपका हो जाएगा बी और लखनऊ हो जाएगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर 1 महीने तक काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ है? तो 47 में आपका हो जाएगा बी वाराणसी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था का उद्घाटन किया गया है? तो अमरोहा, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, इसमें आपका हो जाएगा गाजियाबाद। उसके बाद हाल ही में कहां पर हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए किया गया है? कहां पर एक हाल ही में कहां पर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया है लिया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी लखनऊ। उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है? तो इसमें अयोध्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके लगभग करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे इस क्लास में वो मैंने आपको करवा दिए। ये क्वेश्चन वही है जो इंपॉर्टेंट आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। तो देखो अब ये आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को एक बार सेव कर लेना और एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन कर लेना। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा और एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। करना क्या है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है, महामैराथन क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, मैथ की क्लास है, हिंदी की क्लास है, जीके की क्लास है, सभी क्लास मिलेगी। एक टॉपिक का आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस क्लास की जो पीडीएफ वो आपको एग्जाम से पहले 2 बार इस क्लास की पीडीएफ का रिवीजन करना है, 2 बार पढ़ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लास की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। चाहे और कोई क्लास की पीडीएफ पढ़ो या फिर ना पढ़ो, लेकिन इस क्लास की जो पीडीएफ वो पढ़ लेना। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, यानी हमें कम से कम 20 से 30 नंबर इसमें लाने हैं। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लेना और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।